बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नंगली बिहारी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हमारे गुरुदेव नारद जी महाराज की जय। बोलो सभी संतों की जय। देखिए, यह वीडियो का टॉपिक्स है कि भजन का भेद। भजन करने के लिए तो बहुत लोग बताते हैं और तमाम जो है विधियां सिखाते हैं, बताते हैं। कोई कोई विधि बताता है, कोई कोई विधि बताता है। अनेकों लोगों के मत हैं, अनेकों प्रकार के भजन की विधि बताते हैं। और हमारा इस वीडियो का टॉपिक्स है भजन का भेद। भजन का भेद कैसे जाना जाए। भजन का भेद बगैर जाने भजन करेंगे तो भजन आपका सफल नहीं होगा और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। भजन का भेद जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देव दुर्लभ जीवन हमें आपको मिला हुआ है। देव दुर्लभ जीवन यह मनुष्य का चोला आज मिला है, जो कि सब दिन नहीं रहेगा, सदैव के लिए नहीं मिला है। ये कुछ समय के लिए मिला है, निश्चित है समय। वो समय ख़त्म कि जीवन ख़त्म, फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब जीवन ही नहीं रहेगा फिर आप क्या कर पाएंगे। करने के लिए ही तो ये जीवन मिला है, और जब जीवन ख़त्म फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मौका ख़त्म, समय ख़त्म। तो इसलिए इस जीवन के रहस्य को समझना होगा और भेद को जानना होगा, तभी हम भजन को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। भजन वही है जो भगवान से मिला दे, और कोई भजन भजन नहीं है। भजन उसी को कहते हैं जो भगवान से मिला दे। जो भगवान से न मिलाए वो कैसा भजन है? वो भजन नहीं है, फिर वो कर्मकांड है। तो भजन कहते हैं जो भगवान से मिलाने की विधि है, वही है भजन। तो भैया, भजन का भेद जानने का विषय है। अब भजन का भेद समझ लीजिए। भजन किया नहीं जाता, भजन में रहा जाता है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सकें। कहें करता करे ना कर सके, अब गुरु करे सो होए। वह जो है करने का विषय ही नहीं है। भजन में जो है रहा जाता है, भजन किया नहीं जाता। गीता में भी कृष्ण भगवान बोले हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्ता बनो। कर्ता जब तक रहोगे तुम भोक्ता भी रहोगे, और भोक्ता व्यक्ति जो है उस गति को प्राप्त नहीं होता, परमानंद को प्राप्त नहीं करता। इसलिए अकर्ता बनो। तो भजन उसी प्रकार है। भजन किया नहीं जाता, भजन में रहा जाता है। भजन में रहने की विधि आपको किसी तत्वज्ञानी से और आत्मज्ञानी से आपको सीखना पड़ेगा कि भजन में कैसे रहा जाता है। भजन तो हो रहा है इस शरीर के अंदर, उसमें रहने की विधि सीखनी है, और वही तत्वदर्शी महापुरुष बताते हैं रहने की विधि, और नहीं बता पाएंगे। भजन में रहने की विधि हमें सीखनी पड़ेगी जानकार से। जब हम भजन में रहने की विधि सीख लेंगे तभी हम भजन में रहना सीख लेंगे, और जब भजन में रहना सीख लेंगे तो आप जो है कभी भी भजन कर सकते हो, कभी भी जो है भजन में रह सकते हो। भजन एक प्रवाह है जो कि निरंतर चलता है, वो रुकता नहीं है। उसी में रहना है, उसी में रहने की विधि सीखनी है। तो इसीलिए कहें कि कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ कार बल हो, चित्त यार बल हो।
कि सुमिरन की सिद्धियों करो ज्यों गागर पनिहार, हालय डोलय सूरत में कहें कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं पनिहारन, घड़ा पे घड़ा सिर पे रख कर चली जाती है और बातचीत करती रहती है, घड़ा पकड़ी भी नहीं रहती है और घड़ा गिरता भी नहीं है। तो अंदर के ध्यान के द्वारा उस घड़े को बैलेंस बना के रखी है, ध्यान के द्वारा पकड़ के रखी है। तो उसी प्रकार जो है हमें अंदर के ध्यान को पहले अपने जानना होगा, समझना होगा, हमारा अंदर का ध्यान है क्या। उसको जब हम जानेंगे समझेंगे तो उसी के द्वारा भजन में हम रहना सीखेंगे। तो भजन में रहने की विधि हमें जो है सीखनी पड़ेगी, बिना सीखे हम नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि भजन में कैसे रहा जाता है। तो भैया भजन में रहा जाता है, भजन किया नहीं जाता। जो करता है वो भोगता है, अच्छे काम का अच्छा परिणाम, बुरे काम का बुरा परिणाम। और जब आप करता ही नहीं रहेंगे या करता रहेंगे तो न आप करता रहेंगे न आप भोगता रहेंगे, आप निर्लेप रहेंगे। जो करता ही नहीं है वो भोगता क्यों रहा। तो ये विधि आपको सीखनी है संतों से। तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप जो है अपने लोगों में जो है शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए नए जो वीडियो इस पे चैनल पे डाले जाएंगे, आप लोगों को सबसे पहले मिलते जाएंगे। और आप लोग जो है हर वीडियो को ध्यानपूर्वक एक बार नहीं 5 बार, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको गहराइयाँ धीरे धीरे कई मिलेंगी। कई बार देखने से कई चीज़ें पकड़ में आती हैं, इसलिए कई बार देखिए और बारीकियों को समझने का प्रयास करिए और लोगों में भी इसको जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।